नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 2024 वर्ष में जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए ज्योतिष के हिसाब से या ज्योतिष शास्त्र के मत के अनुसार से 2024 कैसे रहने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, नए व्यापार के शुरू करने के दृष्टिकोण से, सर्विस के दृष्टिकोण से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण में कितना अच्छा होने वाला है, किस तरह से इसमें अच्छा लाभ दिखाई देने वाला है और ज्योतिष के मतानुसार इसमें कैसे इस समय में इस ग्रह की 2024 में गणनाएं चल रही है, उस गणना के हिसाब से ज्योतिष शास्त्र क्या कहने वाली है मिथुन राशि वालों के लिए, उसके लिए संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप आइए 2024 के वर्ष में मिथुन राशि के लिए कि मिथुन राशि का स्वामी बुध है। अब बुध ग्रह का स्थिति 2024 में बहुत अच्छा देखने को मिला है कि बुध ग्रह हमेशा सूर्य ग्रह के साथ चलता है। तो आपके जीवन में जो बुध ग्रह है या जो मिथुन राशि वाले 2024 में है, उनके लिए इतना जबरदस्त चमत्कारी लाभ होने वाला है जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहले जो मिथुन राशि वाले हैं उनको ये देखने की जरूरत है, जो बच्चा 10 साल से 20 साल की उम्र में है, जो अपनी शिक्षा दीक्षा के प्रति रुझान रखता है और वो अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए अच्छा समय है, बेहतर समय है। उसमें मिथुन राशि वालों के लिए मैथ की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, सोशल साइंस की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसमें इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में आपकी पकड़ ढीली हो सकती है। जो बच्चा 10th से 12th के बीच में है, यदि किसी कारण से उन्होंने साइंस ली हुई है और उसमें उसके मैथ का भाग है या फिजिक्स का भाग है, उस पर उसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट शो हो सकता है। आप यदि उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको लाभ अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि 2024 मिथुन राशि वालों के लिए ये आवाज दे रही है। जिनका मिथुन राशि है उनके लिए 20 साल से 30 साल की जिनकी उम्र है, उनके लिए ये जो वर्ष है अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि इस साल में यदि आप कोई सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं कंपटीशन के द्वारा या मार्केट में, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, उसके लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए। यदि आप MBA करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छी खासी तैयारी करना चाहिए। आप कुछ नया व्यापार शुरू करने वाला है तो उसके लिए मिथुन राशि के लिए अच्छा समय है, बेहतर समय है। उसमें ज्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ेगा, आराम से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। यदि आपका विवाह का उम्र हो चुका है, विवाह के लिए अपना मन बनाया हुआ है, तो यदि स्त्री या पुरुष अपने संग शादी के लिए अपनी एक नया प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, जिससे आपको इस वर्ष में यदि आप इस विषय पे अपने मैरिज पॉइंट के लिए निर्णय लेते हैं और अपने लिए मैरिज जाने की तैयारी करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छा निर्णय साबित होगा। उससे अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, आपका अच्छा रिलेशन रहेगा, भविष्य में आपके बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आप यदि 30 साल से लेकर 40 साल की उम्र के हैं और आप सोचते हैं जो मैं अब शादी भी कर चुका हूं, व्यापार भी शुरू कर लिया, सर्विस शुरू कर लिया, ऐसे स्थिति में मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा परेशानी का सूचक है। उसके जीवन में लाभ कम होगा, खर्च की मात्राएं ज्यादा होंगी, तो इसलिए खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। जो उनको 30 साल से 40 साल का आयु है, उनके सर्विस क्षेत्र में जितना उनको करने की जरूरत है उसमें उनका स्वास्थ्य सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए स्वास्थ्य पे भी ध्यान देने की जरूरत है। जो सर्विस क्षेत्र में है
जो उनको किसी पे मार्केट पे अपने आप पे विश्वास रखनी चाहिए, किसी और पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो आपका टारगेट ऑटोमेटिक पूरा होगा और आपको वहां से प्रमोशन में मिलने की चांस पूरा के पूरा मिल सकता है। यदि आप व्यापार करती हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आपके गवर्नमेंट एंड बैंक से सपोर्ट लेकर के यदि आप करते हैं तो आप ऋण लेके करते हैं तो अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा। यदि आप प्राइवेट मार्केट, प्राइवेट किसी वस्तु से आप लेते हैं, फाइनेंसर से लेते हैं, तो वहां पे वो ऋण आपको तंग करेगा। आपके व्यापार में लेबर की कमी देखने को मिलता है। मिथुन राशि वाले इस वस्तु का ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप पूरा ध्यान रखते हैं तो अच्छा खासा लाभ दिखाई देगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले जो व्यापार करती हैं उनको जीएसटी का, इनकम टैक्स का ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि 3 से 5% उसमें परेशानी गिफ्ट हो सकती है। जीवन में यदि आप व्यापार अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सुपर प्लान करने की जरूरत है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लेबर पे पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको स्टॉक करने की जरूरत है, परचेज पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपने परचेज पे ध्यान नहीं दिया, स्टॉक पे ध्यान नहीं दिया, तो वहां चोरी होने का, वेस्ट होने की संभावना 30% है, जो आपको घाटा का सूचक हो सकता है। यदि आप यदि मार्केटिंग में कुछ सेल्स करते हैं या असेंबल करते हैं तो वहां भी परचेज को ध्यान रखने की जरूरत है। वहां पे भी आपको किसी पे विश्वास नहीं करके अपने सुपरविजन में काम करने की जरूरत है, जहां पे अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और हानि से बच सकते हैं। यदि आप 40 साल से 50 साल की उम्र के हैं तो मिथुन राशि वाले उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें रक्तचाप होने यानी ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। शुगर आपके शरीर में प्रवेश करने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बन रही है, तो आपको देखने की जरूरत है। इससे बचने के लिए अपने खान पान का, दिनचर्या का ध्यान रखनी चाहिए। आपकी निद्राएं कम हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको कदापि भी खान पान के ध्यान नहीं रखने पे निद्राओं में कमी आ सकती है। आपके जीवन में आपके बच्चा और आपकी पत्नी आपको कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि उन पे यदि आप ध्यान से कंट्रोल रखेंगे तो मिथुन राशि वाले को इस परेशानी से बचाव हो सकता है, उसमें कोई माइनस नहीं हो सकता। यदि 50 से 60 साल की उम्र के हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, जो आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई चैरिटी करना चाहते हैं, तो ध्यान से करने की जरूरत है। यहां पे कहीं न कहीं आपको परेशानी हो सकती है। यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है मिथुन राशि वालों को, जो किस तरह से, कहां पे, किसको, किसी को यदि आप जिम्मेदारी लेते हो माइनस होने के चांस ज्यादा बनता है और उससे सपोर्ट होने की चांस नहीं के बराबर है। यदि आप कहीं पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप को ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि आप किसी पॉइंट पे किसी जो बहुत बड़ा कर्ज लेने की प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो नहीं निवेश करने की जरूरत है। आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आसानी से निवेश कर सकते हैं। जो सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उसको म्यूचुअल फंड में कम निवेश करें, इक्विटी में, बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है। यदि 100% सेविंग चाहती है तो गोल्ड में निवेश करने की जरूरत है, चांदी में निवेश करने की जरूरत है। यदि ऐसा आप निवेश करते हैं तो अपने आप को भी सेफ पॉइंट में लेके जाते हैं, अपने बच्चों को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। यह मिथुन राशि वालों के इस साल का संदेश है। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो इस शास्त्र में काले वस्त्र का प्रयोग करना बंद कर दीजिए इस साल वर्ष में, और आपको हनुमान जी की पूजा करना चाहिए, अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। आपको पन्ना डालना चाहिए, नीलम डालने से परहेज करना चाहिए। आपको अन्न में चावल, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए, और अपने घर में आप हमेशा घी का या तिल तेल का दीपक जला के रखना चाहिए, ताकि आपको जीवन में किसी प्रकार का दुख प्रवेश न करे और आपको सुखी रहने का फंडा ले। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।